एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये नहीं हो सकता कि इंसान इतना परफेक्ट हो जाए कि उससे लोग खफा भी ना हो, तो जिससे थोड़ी सी नाराजगी हुई होती है, डू यू डू एन एफर्ट कि किसी तरह ईद से पहले उससे दोबारा मिलाप हो जाए या एक हैंडशेक ही हो जाए? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम। डिपेंड्स ऑन द क्राइम। यस, कि आप किसको माफ कर सकते हो और किसको नहीं। मैंने तो जिंदगी में बहुत लोगों को माफ किया, बाखुदा मैं आपको बता नहीं सकता नुमान। लोगों ने पीठ में चुरे घोंपे, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रही है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है नाकाबिले माफी, हाँ। एक नाकाबिले माफी है, मगर मैं बदला नहीं लेता। वाह वाह वाह, इतना बड़ा दिल है आप में से किसी का? अरे नहीं, इतना बड़ा कैरियर भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं इनका तारुफ कराऊं, ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। हाय हाय। सो इतना बड़ा दिल, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ सर कि सिर्फ एक बेहतरीन इंसान ही एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है। वाह वाह वाह, ये है पहचान। वाह वाह। फातिमा हमारी सोशल मीडिया देखती हैं और अस्सलामुअलैकुम सर। फातिमा जी आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी, जावेद साहब आपकी मूवीज देख के बड़े हुए हैं और जितनी भी मैंने रिसर्च की है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि बड़ी ही कलरफुल पर्सनालिटी आपकी, एंड अ वेरी लवेबल पर्सन। वेरी लवेबल पर्सनालिटी, true, और आपने टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ने आपका दिल मोह लिया हो, दिल को बहुत अच्छी लगी हो? ऑफ कोर्स, ये तो तो- बहुत सी है। कोई एक देखो, चक्कर ये है, सबकी बातें होती हैं लाइफ में ऐसी। अब मेरा जो है, मेरी 2 शादियां, ठीक है, जिसमें से पहली वाइफ से मेरे 2 बच्चे हैं। जी जी माशाल्लाह। मोमल और ये जी, और जी, दूसरी जी। मेरी सलमा आगा से थी, और वो दोनों मेरी खत्म हो गई। बीच में मेरे अफेयर थे, ठीक है, वो वो दुनिया सबके को- होते हैं। वो भी दुनिया को पता है। हाँ। खुली किताबों कोई, यानी कि ये नहीं कहता अच्छा वो जो हाँ, ऐसा था, exactly। तो वो आप बताएं तो वो क्या था। exactly। वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई वाह वाह ऐसा नहीं। वाह वाह। देखिए, जब मेरी सलमा आगा से डिवोर्स हुई तो आई वॉज शैटर्ड रियली। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक माया नवाज अदाकारा जिसका नाम नीली था, नीली। और मैंने उसके साथ इसके बाद जब पहली फिल्म की तो उसने मुझे सहारा दिया। आपको भी सहारे की जरूरत थी? यस, ओके। यही कह रहा हूँ कि जब उसने देखा कि 10-15 दिन हो गए कि बंदा शॉट देता है, उधर जाके कोने में बैठ जाता है, क्या चक्कर है, तो उसने एक मेकअप वाला था उसका, जहूर उसका नाम था। जी जी बिल्कुल मैं जानता जहूर, आप जी जान। तो जहूर को भेजा मेरे पास नीली ने कि जाके पूछ के आओ यार ये अपना क्या हाल कर लिया है, तो कम से कम इधर हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ शूटिंग के बाद चाय पीने चलते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं, कुछ ऐसे, बट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो दे स्टार्टेड टेकिंग मी आउट, यू नो। ओके, एंड आई थिंक कि ये आपकी जिंदगी का वो वाहिद फेज था जिसमें आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी देखा और जा। गए भी डिप्रेशन में, एंड यू Yes। वर कंप्लीटली। बट दूसरा ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की को खुद अप्रोच नहीं किया। ओह, वो वाह वाह वाह। कोई कबूतर था सर आपका? है? कबूतर। एक छोटी सी बात है शेख साहब, एक गेस्ट हमारे शो पे आई थी तो अपना वो कैरियर का बता रही थी, तो उन्होंने बताया व्हेन शी स्टार्टेड ना, तो उन्होंने आपके साथ एक ड्रामा किया था, उन्होंने मुझे बताया। एक ड्रामा किया था? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो उन्होंने कहा अच्छा, एक ड्रामा किया था। शी शेयर्ड के वो इतने हम्बल हैं जावेद साहब के, उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा स्टार्ट था और स्क्रीन पे वो एक्ट कर नहीं पा रही थी, तो शी टेक्स उस टाइम पे 40 टेक्स उन्होंने लिए और जावेद साहब जाके बैठ गए आराम से। उन्होंने कहा जब ये रेडी हो जाएंगी तो फिर मुझे बुला लीजिएगा आप। सवाल ही पैदा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये काम ही छोड़ दूंगा अगर ये सच हो तो सर हुआ क्या था? असल वाकया हुआ क्या क्या? था? कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो रेडी नहीं थी क्या? फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है। और क्या। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ यार कि मैं कहूँ एक किसी से काम नहीं हो रहा। हाँ। मेरा जूनियर है, हाँ, एज ए सीनियर मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? हाँ सही बात है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई जूनियर भूलता है इस तरह, हम उसको कैसे सपोर्ट जरूर कर करवाएंगे सकते हैं, support? लेकिन उसको भी हो इस नहीं तरह सकता। लेट डाउन नहीं कर सकते। चाहे, हाँ नोमान, मुझे तो वो लोग बुरे लगते हैं जब सेट पे जब किसी को डायलॉग फंबल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे नोमान ने कुछ बोला, फंबल हो गया मिसाल के तौर पे, या मैंने बोला फंबल हो गया, आप दो बैठे देखो
अब एक नजर पड़ती है तो हाँ क्या हाल है, मुनाफिकत के ये मुनाफिकत कहलाता लानत है ऐसे लोगों पे। हाय हाय है बेशुमार है। यू सी, तो ये कभी हमने तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हम अपने जूनियर के साथ करें। शेख साहब के साथ खूबसूरत और प्यारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इनकी यादों के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत सारी तालियां शेख साहब के लिए जी। एक मरतबा फिर से खुशामदेद जी सरकार में आप सब लोगों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया हफ्ता 10 दिन पहले वो आया कि अगर पाकिस्तान के दिलीप कुमार साहब से, अल्लाह बख्शे दिलीप कुमार साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनसे तशबीह दी गई आपको कि पाकिस्तान में अगर कोई दिलीप कुमार के लेवल का आर्टिस्ट है तो वो जावेद शेख साहब है। हैव यू रेड दैट? वाह वाह नहीं, नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ी में बात है, सर, ये बड़ी चीज आई है और बड़ी बात है सर, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे लिए बात है। कभी दिलीप साहब से सर आपका, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आना जाना रहा है एंड यू हैव वर्कड इन क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कभी दिलीप साहब से मुलाकात हुई सर? सर 3 मुलाकातें। अरे अल्लाह अकबर। अब आपको मैं तीनों वाकया सुनाता हूँ। आई वुड लव कि इफ यू You शेयर see, विद अस। 1981, ठीक है सर, उस वक्त मैंने एक फिल्म की थी डिप्टी नवल के साथ, उसका नाम था दूसरा किनारा, डायरेक्टेड बाय गजनफर अली। मैं जी 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 डिप्टी बिल्कुल नवल, बिल्कुल 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 आई गॉट इट। शफी मोहम्मद, जी जी बहरोज सब्जवारी, जी जी डिप्टी ठीक है। नवल साहब The film was shot in शारजा। तो वो उसका एक प्रमोशन के लिए बॉम्बे जाना पड़ा, तो वहाँ दीप्ति ने कहा कि भाई एक फंक्शन हो रहा है, शक्ति सामंत हैं उनके हवाले से, तो वो आप चले मेरे साथ। तो मैं उनके साथ सन एंड सैंड होटल में गया। तो एक तस्वीर आज मेरे फ़ोन पे भी है, इधर भी है। तो वो तस्वीर में दिलीप कुमार साहब, साथ में सायरा बानो, साथ में दीप्ति नवल, साथ में शक्ति सामंत और दिलीप साहब। दिलीप साहब का हाथ मेरे हाथ में और वो मेरी तरफ देख रहे, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। माई फर्स्ट मीटिंग विद दिलीप साहब, ये लो, जब मैं स्टार भी नहीं था। दूसरा वाकया था 1987 का, जब मैं फिल्म कर रहा था सलमा आगा के साथ, और फिल्म का नाम था हम और तुम। लंदन में शूट थी, हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे। और एक दिन सलमा आगा की वालदा ने कहा कि हमारे घर में दावत है, तो लिहाजा आप और जो डायरेक्टर है आप हमारे घर में शाम को आइए। हमने कहा ठीक है, मगर कौन आ रहा है? और नहीं बताने वाली बात है। हमने फिर भी कुछ पता लगे ना, जैसा मेहमान होगा वैसे कपड़े पहन के आएंगे। तो वो उन्होंने बता ही दिया कि भाई दिलीप कुमार साहब आ रहे। अरे अब अल्लाह। हमारी तो रातों की नींद उड़ गई कि दिलीप साहब को ऐसे आमने सामने देखेंगे।